नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं SNS 24 न्यूज़। तो मैं बता दूं, मैं भी हज़ारीबाग के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के समीप में हूं, जहां पर कायस्थ समाज के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आखिर किस बात को लेकर नाराज़ हैं और वह क्या कुछ बताना चाहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। क्या कुछ को लेकर आप लोग नाराज़ हैं? क्या आपको इस बार वोट में क्या कुछ लग रहा है? वोट में तो हम लोग तो देंगे ही, वोट तो देना ही है। वोट जो है हमारा कुछ लोग समाज के वोट देने के बावजूद हमारी वोट की गिनती नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे समाज के ही लोग बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन 40 में अगर माना जाए परसेंटेज, तो 40 में अगर 4 लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो बाकी लोगों का भी वोट का गिनती उनके कारण छवि खराब हो रही है। फिर भी हम लोग तो वोट देंगे ही, और हम लोग कायस्थ समाज भी वोट दे रहे हैं। हम लोग नीचे के लेवल को नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर के लेवल को देख रहे हैं। हम लोग अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और उनको देख करते हुए हम अपना वोट कर रहे हैं। आखिर क्यों नाराज़ है आप लोग? किस बातों को लेकर आप लोग में नाराज़गी है? आखिर क्यों आप लोग नहीं वोट देना चाहते हैं? कुछ तो कैंडिडेट भी हमारे गलत दिए हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में हमारी अंतिम शव यात्रा जो होती है, अंतिम यात्रा होती है जो मुक्ति धाम के लिए, वो मुक्ति धाम जाने के वक्त देखिएगा उनका ज़मीन पड़ता था जो कब्जे में ले लिए हैं, और रास्ता तक नहीं छोड़े गाड़ी जाने के लिए। उन्होंने तो एक एम्बुलेंस और गाड़ी शव यात्रा के लिए दिया है, लेकिन वो गाड़ी भी नहीं जा सकती है। और ऐसा गाड़ी देने से भी क्या लाभ हुआ? मतलब कहाँ के मुक्ति धाम के बारे में बोल रहे हैं कि हजारीबाग खिलगांव, सो क्या किए हैं उनके द्वारा, क्या कुछ हुआ है? तो सामने का जो बाउंड्री कर दिए हैं, जिस बाउंड्री के कारण गाड़ी नहीं जा सकती है, जो उन्होंने गाड़ी मुक्ति धाम के लिए दिया है और शव यात्रा के लिए। मतलब क्या लगता है कि वो ज़मीन क्या हुआ अपने कब्जे में लेकर बाउंड्री कर दी है? नहीं, उन्हीं की ज़मीन होगी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाएंगे। ज़मीन तो उन्हीं की होगी या नहीं होगी नहीं बता सकते, लेकिन फिर तो दिया अगर उन्हीं क्या होगा तो उन्होंने समाज सेवा के नाम पर कम से कम 5 फीट और अगर छोड़ कर चलते तो गाड़ी उन्हीं की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती और लोगों की समाज के लिए सेवा करते, उसको समाज सेवी करते। अच्छा, फिलहाल सिर्फ एक सिंगल इसी बात को लेकर आप लोग की नाराज़गी है? इसी बात को नहीं, और बहुत सारी बातें हैं। क्या कुछ मुद्दा है आखिर कि आप लोग इतने नाराज़? तो भाई एक मुद्दे के लिए तो नहीं है, और क्या कुछ नाराज़गी है? मुद्दा ये भी है कि हमारे जो कैंडिडेट पढ़े लिखे शिक्षित कैंडिडेट थे, सबसे एजुकेटेड थे, और उनको न टिकट दे करके हमारे विधायक महोदय को दिया गया टिकट। खैर उससे कोई मतलब नहीं, विधायक महोदय भी अगर हमारे अच्छे काम करते, समाज सेवा करते तो हमको लगता है, लेकिन सनातन के लिए अंतिम समय के लिए जो होती है उसको भी वो खत्म करते। मैंने और किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, बस खाली गिला शिकवा क्या रहेगा? उनसे भी हमारे कोई मतलब नहीं है। वोट तो हमको देना ही है। बस खाली एक जो मुक्ति धाम में जो मुक्ति धाम में कर दिए हैं वो, और समाज के लोगों के साथ मिल करके रहना चाहिए। जो भी कोई काम हो छोटा बड़ा मिल करके उनके साथ सहयोग करना चाहिए। हमारे वो कैंडिडेट है, हमारे वो प्रतिनिधि रहेंगे, और उनको मिल करके किसी भी छोटा बड़ा काम हो, मुसीबत हो, वो सहयोग करना चाहिए। मगर वो सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, उनसे अपेक्षा रखते हैं। अब आगे की हम नहीं कह सकते कि आगे क्या हमारे साथ करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं हमको उसको महसूस किया। तो फिलहाल हम यहाँ पर कायस्थ समाज के व्यक्ति के साथ भी यहाँ पर थे। उन्होंने अपनी दर्द को बताया, कहा कि मुक्ति धाम में जो ज़मीन दी गई थी वहाँ पर रास्ते तक को भी नहीं छोड़ा गया है और फिलहाल बाउंड्री कर लिया गया है। अब देखते हैं कि इस मामले में जनता की क्या कुछ राय होती है। मैं SNS 24 न्यूज़ से सोनू केसरी, हजारीबाग। ये इनका अभी मनीष जायसवाल जो हमारे आने वाले सांसद बनने के लिए जो टिकट लिए हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैंने कि चना बेचने वाला और हम लोग 4th जनरेशन जो है उस विषय पर। तो क्या चना बेचने वाला रेवेन्यू नहीं देता है? ये करोड़ों रुपया का रेवेन्यू, बड़ा काम करते हैं, करोड़ों का रेवेन्यू देते हैं। एक चना बेचने वाला भी अपने स्तर से वो भी रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, जिससे हमारी विकास होती है। तो उतना ही इज्जत है जो करोड़ों का धंधा करता है, उसका भी उतना ही इज्जत है जो चना बेचने वाला है। वो भी, उसका भी वोट का उतना ही महत्व है कि एक वोट से हार या जीत होती है। तो चना बेचने वाला भी अगर एक वोट देता है, उसका भी करोड़ों का ही वैल्यू है। जो एक करोड़ों का वोट एक देगा, उसका भी उतना ही वैल्यू होता है। तो फिर दोनों में अंतर कहाँ है? अंतर तो सिर्फ सोच का है। जो हमारे जो आने वाले प्रतिनिधि सांसद महोदय के रूप में आए हैं, जो मनीष जायसवाल जी, उनका सोच का हमको छोटापन लगाइए, स्कूल का ये तो नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मीडिया में बहुत ही तेजी फैला हुआ है कि हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हमको ठेला नहीं बेचते हैं, हम चना नहीं लगाते हैं। इसका मतलब आप गरीब को मजाक उड़ा रहे हैं। कल गेट में आप आने वाले सांसद हैं, तो कल आप जीतने के बाद तो गरीब को देखिएगा, क्या नहीं देखिएगा? करोड़ों आदमी खेल रहे हैं, करोड़ों आदमी को देखिएगा आप।
तो मैं यही कहना चाहूँगा विधायक जी, आपकी जो आपने ये लैंग्वेज निकाला रेली पटरी ठेला वाले को, उसके खिलाफ आप एक मीडिया को बुला के माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम लोग इसको घोर विरोध करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है? लोग कहते हैं चना बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, रेडी पटरी पर वो हमेशा ध्यान देते हैं। इसका मतलब आप उससे भी बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं। आइए 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 आइए, आप भी दे दीजिए। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है अभी, वो कहते हैं कि हमारा इंडिया जो है सो डिजिटल हो रहा है, और हमारा जो रेडी पटरी पे जो बेचने वाले फुटकर विक्रेता लोग जो हैं, वो लोगों को भी डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा इंटरव्यू आता है कि हमारा भैया 4th जनरेशन का आदमी लोग हैं, हम लोग तो ठेला चना बेचने वाले नहीं हैं। और ऐसे आदमी लोग अगर ऐसे बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर ये उच्च पद पे जो बैठे हुए हैं, अगर वो लोग ऐसा अगर बात बोलता है रेडी पटरी वाले लोगों के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इसका गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ घोर विरोध करेगा, क्योंकि हम लोग भी फुटपाथ ही दुकानदार हैं। आज हमारे विधायक जी का ऐसा इंटरव्यू आता है कि रेडी पटरी वाले हम लोग चना बेचने वाले नहीं है, 4th जनरेशन का है। तो मान लीजिए डिजिटल इंडिया हो रहा है, एक नीचे से ही उठ के कोई ऊपर जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आज चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज भी उनमें ज़रा से भी अहम नहीं है, उनमें एक ज़रा से भी अभी देखा जाए कि ज़रा सा अहम नाम का चीज़ नहीं, जिसके कारण गरीबों का पैर भी छूते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है तो हमारे फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक से एक जो है नए डिजिटल चीज़ लॉन्च भी करते हैं, लेकिन छोटा से बड़ा ही लोग बनता है, बड़ा से डायरेक्ट छोटा बनने में टाइम नहीं लगता है। ये गलत बात है कि किसी भी रेडी पटरी पे बेचने वाले चना बेचने वाले को बोल दीजिएगा कि नहीं वो चना बेचता है और हम लोग 4th जनरेशन का हैं, हम लोग तो भैया हाईटेक हैं। तो हाईटेक कैसे हुए? नीचे से ही कोई ऊपर जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोले भी हैं तो इनको मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। और अभी देखिए मुक्तिधाम के भी अभी न्यूज़ चल रहा था, न्यूज़ देखे भी हम कि मुक्तिधाम के भी कुछ लोग जो है सो बोल रहे थे कि नहीं वहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया है। उनके द्वारा जो है विधायक के द्वारा जो है से मुक्तिधाम में एम्बुलेंस भी दिया गया है। एम्बुलेंस तो दे दिए हैं, लेकिन जाने के लिए वहाँ रास्ता भी नहीं है। ये तो अपना ही विचार होना चाहिए कि अच्छा काम करने से ही अच्छा नाम होता है, गंदा काम करने से नाम गंदा होता है। जय हिंद, जय भारत, संजय। फुटपाथ के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहे कि गरीब भी जनता ही है, अपने जीव को उपार्जन कर रहा है। इसी तरह जनता ही जनार्दन, अगर जनता ही नहीं अच्छा से वोट देंगे तो आप कैसे जीतेंगे? जनता को लेके चलने पड़ेगा। नहीं तो आपको भी जनता आपको गद्दी से उतार देंगे, चना बेचने पर मजबूर हो जाइए। हमारे मनीष जायसवाल जो हमारे विधायक है, जो कल के बनने वाले हमारे सांसद, जिसका हमारे आम जनता को बोल रहे हैं कि वोट दे, वो किस बिना पे उनको वोट दे? वो कहते हैं कि हम चना बेचने वाला काम नहीं करते। तो उनका क्या कहने का मतलब, चना जो बेचने वाला है, जो हम लोग फुटपाथ पे दुकान ठेला लगाने वाले हैं, वो क्या उनके नहर में कीड़े मकोड़े हैं? उनका कहना तो यही है ना। इसके लिए हम खड़ा विरोध करते हैं। अब हम भाजपा को सरकार को वोट नहीं करेंगे। ये हम सारे फुटपाथ दुकानदारों से अपील करते हैं कि जो सांसद अपने फुटपाथ दुकानदारों के लिए ऐसा बयानबाजी कर सकता है, वो हमारे लिए सांसद हो ही नहीं सकता है। बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले सबको लोक महापर्व का बहुत बहुत बधाई हो, और इसमें सबसे यही कहेंगे कि सब बढ़ चढ़कर लोक महापर्व में भाग लें, अपना बहुमत का, अपना वोट का अधिकार को ना छोड़े, अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर वोट दें। और दूसरी बात है कि जो लोग गलत करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आज मुक्तिधाम जो भी है, रास्ता गली हम तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं तो सुन रहे हैं। तो उसके अनुसार अपने लोग भी सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। आप एक बहुमत के साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि हमको आगे क्या करना है। लोग आपकी बुराई नहीं करें, इसके लिए आप अपना सोचें, विचार करें, और विचार करते हुए सभी कार्य को करें। दूसरी बात कि लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री भारत में अभी तक मेरे नज़र में जब तक हम होश में आए हम तो देखे नहीं हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसा कार्य करते हैं कि डंके के चोट पर सभी कार्य को करते हैं। कहते भी हैं कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब काम होगा।
इसीलिए आप लोग सभी अपने कार्य को न छोड़ें, अपने बहुमत को दें। आइए।